हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मंत्रा गुरु एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, बंदी रक्षक, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड के जितने आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना और वीडियो के अंत में कमेंट करना कि आपने कितने प्रश्न के सही आंसर दिए हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। अंतरिम सरकार द्वारा अस्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 2000 में, ऑप्शन बी जनवरी 2001 में, ऑप्शन सी जनवरी 2002 में, ऑप्शन डी जनवरी 2004 में। दोस्तों आप अपना आंसर लगाएं कि अंतरिम सरकार द्वारा अस्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया गया था। प्रश्न नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 2001 में अंतरिम सरकार द्वारा अस्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का निर्माण का शिलान्यास कब किया गया था? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2012। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2013 में भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का निर्माण किया गया था। दोस्तों भराड़ीसैंण में पहला सत्र 2017 में चलाया गया था। प्रश्न नंबर 3, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 मार्च 2020, ऑप्शन बी 2 मार्च 2020, ऑप्शन सी 3 मार्च 2020, ऑप्शन डी 4 मार्च 2020। दोस्तों आप अपना आंसर लगाइए, गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? प्रश्न नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 मार्च 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा गैरसैंण में की गई थी। प्रश्न नंबर 4, किस वर्ष गैरसैंण व अल्मोड़ा को चौखुटिया को मिलाकर गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2014 में गैरसैंण व अल्मोड़ा के चौखटिया को मिलाकर गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 5, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? ऑप्शन ए हूण, ऑप्शन बी बाणासुर, ऑप्शन सी त्रित्सु, ऑप्शन डी यहूदी। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड के एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासन था। प्रश्न नंबर 6, कोत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? ऑप्शन वे ऑप्शन ए कर्मांत, ऑप्शन बी धर्मांत, ऑप्शन सी तहसील, ऑप्शन डी सीमांत। दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मांत कहा जाता था। प्रश्न नंबर 7, किस समिति ने उत्तराखंड में 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए कौशिक समिति, ऑप्शन बी दीक्षित समिति, ऑप्शन सी भंडारी समिति, ऑप्शन डी केलकर समिति। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौशिक समिति द्वारा उत्तराखंड में 3 मंडल बनाने की घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर 8, सकलाना की जनता द्वारा तिहाड़कर के विरोध में 1851 में किसके नेतृत्व में अठूरकर के विरोध में नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन ए देवेंद्र सिंह असवाल, ऑप्शन बी बद्री सिंह असवाल, ऑप्शन सी राम सिंह, ऑप्शन डी बलभद्र सिंह। दोस्तों आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में सकलाना की जनता द्वारा तिहाड़कर के विरोध किया गया था।
प्रश्न नंबर 9, किस कमिश्नर ने बाल व महिला विक्रय प्रथा का अंत किया था? ऑप्शन ए ट्रेल ने, ऑप्शन बी गोबन ने, ऑप्शन सी रैमजे ने, ऑप्शन डी जॉनसन ने। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोबन द्वारा बाल व महिला विक्रय प्रथा का अंत किया गया था। दोस्तों गोबन ट्रेल ट्रेल के बाद का कमिश्नर था। प्रश्न नंबर 10, किस चंद राजा की सोने की जनेऊ जागेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए देवी चंद, ऑप्शन बी कल्याण चंद, ऑप्शन सी त्रिमिल चंद, ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि किस चंद राजा की सोने की जनेऊ जागेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिमिल चंद की जनेऊ जागेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई है। दोस्तों जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रविंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन बी केसर सिंह रावत, ऑप्शन सी हुकुम सिंह रावत, ऑप्शन डी दरवान सिंह नेगी। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केसर सिंह रावत को दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, किस कमिश्नर ने भोटिया जनजाति को लगान की माफी दी थी? ऑप्शन ए रैमजे, ऑप्शन बी गोबन, ऑप्शन सी ट्रेल, ऑप्शन डी बेटन। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए, किस कमिश्नर के शासनकाल में भोटिया जनजाति को लगान की माफी दी गई थी? प्रश्न नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रेल के शासनकाल में भोटिया जनजाति को लगान की माफी दी गई थी। प्रश्न नंबर 13, किस कुमाऊं कमिश्नर ने सदर अमीन का पद सृजित किया था? ऑप्शन ए गोवन, ऑप्शन बी ट्रेल, ऑप्शन सी रैमजे, ऑप्शन डी बेटन। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोवन द्वारा 1837 में सदर अमीन का पद सृजित किया था। प्रश्न नंबर 14, किस ग्रंथ में उत्तराखंड का नाम उसीनगर भी मिलता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि उत्तराखंड का नाम उसीनगर किस ग्रंथ में मिलता है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम उसीनगर भी मिलता है। प्रश्न नंबर 15, किस नदी को राठ वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी रामगंगा, ऑप्शन बी पश्चिमी रामगंगा, ऑप्शन सी मधुगंगा, ऑप्शन डी धौलीगंगा। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी रामगंगा को राठ वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16, बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए मानसखंड, ऑप्शन बी कुर्माचल, ऑप्शन सी कामादेश, ऑप्शन डी उत्तर कौशल। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कमादेश शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 17, रुद्रप्रयाग से प्राप्त दारशिला शिलालेख किस परमार शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए अजयपाल, ऑप्शन बी सहजपाल, ऑप्शन सी अनंतपाल, ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए कि दारशिला अभिलेख किस परमार शासक से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दारशिला अभिलेख अनंतपाल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18, पंवार वंश में अपने नाम की मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए जगतपाल, ऑप्शन बी लखनदेव, ऑप्शन सी अजयपाल, ऑप्शन डी बलभद्र शाह। दोस्तों ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनदेव द्वारा अपने नाम की मुद्रा चलाई गई थी। प्रश्न नंबर 19, सुदर्शन शाह के समय टिहरी राज्य कितने परगनों में विभक्त था?
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। प्रश्न नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सुदर्शन शाह के समय टिहरी राज्य 4 परगनों में विभक्त था। प्रश्न नंबर 20, किस पंवार शासक ने छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कीर्ति शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र शाह, ऑप्शन सी सुदर्शन शाह, ऑप्शन डी प्रताप शाह। दोस्तों ये उत्तराखंड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सुदर्शन शाह द्वारा छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 21, गोरखा शासन में कानून गो को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए न्यायिक, ऑप्शन बी दफ्तरी, ऑप्शन सी कानून अधिकारी, ऑप्शन डी कानून गो। प्रश्न नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गोरखा शासन काल में कानून गो को दफ्तरी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 22, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1922। दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1921 में जनता द्वारा विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 23, किस्सा कहानी बाजार का संबंध किस घटना से है? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी पेशावर कांड, ऑप्शन सी मसूरी कांड, ऑप्शन डी तिलाड़ी कांड। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि किस्सा कहानी बाजार का संबंध किस घटना से है। प्रश्न नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेशावर कांड से किस्सा कहानी बाजार का संबंध है। अगर दोस्तों आपको पूछे कि पेशावर कांड कब हुआ था, तो दोस्तों उसका आंसर होगा 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। प्रश्न नंबर 24, कुमाऊं व उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट कब पास हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1970। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए, कुमाऊं व उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट कब पास हुआ था? प्रश्न नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1960 में कुमाऊं व उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट पास हुआ था। प्रश्न नंबर 25, उत्तराखंड में सर्वाधिक आबादी किस जनजाति की है? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी बोक्सा, ऑप्शन सी राजी, ऑप्शन डी जौनसारी। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी थारू जनजाति उत्तराखंड में सर्वाधिक आबादी वाली जनसंख्या है। दोस्तों अगर प्रश्न पूछे कि उत्तराखंड की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो दोस्तों उसका आंसर होगा कि थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये 25 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। दोस्तों चैनल को याद से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।